हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि आपकी व्यापक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मधुमती नाम से महुअर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि आपके महुअर गांव से निकलती है, जिला शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगी नदी मध्य प्रदेश की किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, बरगी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, स्वर्ण नदी के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में है 509 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, सिवनी जिले की जीवन रेखा वेनगंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाथ तपोस्थली मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, मेघनाथ तपोस्थली मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसको कोंटेश्वर कोटला, जो कि धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और वर्ण का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों, नर्मदा और वर्ण का संगम रायसेन जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, सीता माता का मंदिर देवास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी को लवकुश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2 बार कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह नदी है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसकी लंबाई है 580 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है आपके धार जिले के मिंडा ग्राम विंध्याचल श्रेणियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की बेटी कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य की बेटी ताप्ती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य से बहती है? तो दोस्तों, ताप्ती मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र एंड गुजरात से बहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी दोनों, ए और बी दोनों। महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यानी सभी जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन काल में चरमवती कहा जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन काल में चरमवती चंबल नदी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में यह 325 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से कैमूर रेंज से निकलती है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, धसान नदी आपकी बेतवा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका उद्गम स्थल रायसेन के कुम्हारा गांव से होता है। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा नदी बेतवा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिसका गहराई 430 फुट है और ऊंचाई 130 मीटर, जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है। इसका अन्य नाम है नियाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों केवटी जलप्रपात महानंदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वह नदी है जो गुना को जिले को विभाजित करती है, वह नदी है बेतवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। जय हिंद, जय भारत।